चालू कर दो। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहले आप ये जानो कि 8.2 जो है उसका बेस क्या है। उसका बेस केवल एक ही है, और वो बेस ये है कि आपको 0 से लेकर के 90 तक के मान आने चाहिए, पता होना चाहिए। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है। आपको ये टेबल अच्छे से आपके जहन में होना चाहिए, एक इमेज जो है आपके माइंड में होनी चाहिए इसकी। अगर है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मान रखना है, फिर कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए पहला क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन है साइन 30 कॉस 60, आई थिंक साइन 60 है बेटा, सॉरी कोई बात नहीं। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक बेटा, देखो सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए। साइन 60 का मान बेटा √3/2 होता है। सभी बच्चों को ये मान आने चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और खास करके इस एक्सरसाइज के अगर सॉल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। बेटा cos 30 का मान भी होता है √3/2, जो साइन 60 का वही cos 30 का, जो साइन 30 का वो cos 60 का, प्लस साइन 30 का मान बेटा 1/2, साइन 30 का 1/2 है, cos 60 का कितना होगा, फिर 1/2 ही होगा। ठीक बेटा, देखो अंश की अंश से गुणा होगी, हर की हर से होगी, अंश की अंश से, हर की हर से। तो √3 की √3 से बेटा गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 2 की 2 से होगी 4 आएगा, 2 दूना 4, 1 की 1 से बेटा 1 आएगा, 2 दूना 4। बोलो हल कैसे हैं दोनों के, सेम। तो बेटा एलसीएम मिल गया, ऊपर आ गया बेटा 3 + 1, जोड़ो तो कितना हो गया 4, 4/4 में 4, 4 कम 4, 4 कम 4। बोलो कितना आ गया, 1, 4 कम 4, 4 कम 4, 1 आ गया आंसर। आपको हम बता दें ये क्वेश्चन ऐसा है, इतना आसान है, 1 नंबर में आप लिख लीजिए मेरी बात, आपको श्योर मिलेगा। नहीं कर पाओगे तो आपकी गलती है, मैं तो आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, बहुत ही आसान है, वो तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे कितना साइन के साथ में 60 है, कास के साथ कितना है 30 है कि नहीं है। अब ये एंगल देखो बदल करके नहीं बदल गया, साइन के साथ में 30 होगा, कास के साथ में 60 होगा। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है, अगर ऐसा देखने को मिलता है और बीच में प्लस लगा हुआ तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे लगा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं। तो साइन का ये फॉर्मूला होता है साइन का, तो आप लिख सकते हैं साइन 60 है ना, साइन 60, साइन लिखा आपने और 60 है, कॉस के साथ कितना है 30, तो लिख दिया आपने 60 + 30। और बेटा दोनों को जोड़ दो तो कितना बन गया साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो देखो दोनों तरीकों का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो आप उससे भी लगा सकते हो, वो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से लगता है। ठीक, आइए ऐसे लगेगा मान। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें बेटा, जल्दी से। तो इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले का 5वां पार्ट था। कोशिश आपकी ये होगी सबसे पहले आप जो मेथड हमने बताया था वो वाला आप लगाइएगा, उसको वो जो दूसरा बताया था शॉर्ट है, बहुत आसान है, लेकिन उसको ना लगाओ इसलिए क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें जो तालिका दिया होता है तो ये जल लगाना बेहतर है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो नंबर मिल जाएगा हालांकि। तो देखो हम बात करें क्वेश्चन नंबर पहले के 5वें पार्ट की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5वां पार्ट है बेटा वो क्या है, वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बेटा 5 cos स्क्वायर 60, बेटा हाँ क्या है cos स्क्वायर 60, बेटा और क्या है 4 sec स्क्वायर 30, हाँ बोलो बेटा बोलो, 4 sec स्क्वायर sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 अपॉन बेटा sin स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। और बेटा बस बस यही क्वेश्चन है। देखो बेटा समझिए, हमने कहा सारा खेल क्या है, सारा खेल तालिका का है। ठीक, वो तालिका जिसमें साइन से 0 से लेकर 90 के मान दिए होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के, साइन से लेकर के कौशिक तक के सबके मान दिए होते हैं, वो आपके जहन में होना चाहिए। अब cos 60 का मान नहीं पता बेटा, आप क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। तो 5 cos 60 का मान बेटा अभी हम आपको बता भी चुके कितना होता है 1/2, बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए। 4 sec 30 का मान बेटा क्या होता है, sec 30 का मान क्या होगा √3/2 होता है, किसका cos का, उसको पलट दीजिए 2/, हाँ 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, -tan 45 का मान 1 होता है, 1 है, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक था,
साइन 30 का मान 1 बटा 2 स्क्वायर लगा दीजिए। कॉस 30 का मान बेटा कितना होगा, √3/2। सारे मान हमने पुट कर दिए, ठीक है, सारे मान पुट कर दिए। अभी क्या करना है, 5 ऐसे आ जाएगा और गुणा 1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 1 बटा 4 आ गया, ठीक बेटा, प्लस 4, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर बेटा 3 आएगा, रूट इसके रूट से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 3 ही रह जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, ठीक है, 1 यहाँ 1/2 का स्क्वायर खोलिएगा तो 1 का 1, 2 का 4, पहले √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, ठीक बेटा, बात समझ आ रही। आगे देखो बेटा, 5 एकम बेटा 5/4, 4 चक्कू बेटा 16/3 माइनस 1 बटे में देखो 4 एलसीएम ले लो तो 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3 होगा, 1 + 3 बेटा 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बटे में 1 बचेगा, उसको जाने दो, इसको छोड़ दो। तो यहाँ ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कितना 4 है, यहाँ कितना है 3 है, तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हो, ठीक। आपने एलसीएम लिया बेटा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ इन दो में बेटा ले रहे, केवल 1 को हम छोड़े रखे अभी, ठीक है, 4 तियाँ 12, तो 12 एलसीएम आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 16 चक्कू 64, तो ये आ गया आपका 64 माइनस 1, ठीक, 64 और 15 जोड़िएगा तो कितना आ गया आपका, 4 5 9 और 6 और 1 7 बटे में 12 माइनस 1 के 1 बटे में 1 मान लो और एलसीएम ले लो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये एवरेज आ जाएगा, 12 एकम 12, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। 79 में से 12 घटाना है, 9 में से 2 गया बेटा 7 बचेगा, और 7 में से 1 निकालेंगे तो बेटा 6 बचेगा, बटे कितना है 12, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। फिर वही बात आ गई कि बेस जो है इसका मेन चीज़ जो है वो आपको मान पता होना चाहिए, बाकी जो है वो कैलकुलेशन है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन। तो इसको जो है नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से, ठीक है। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आपके साथ साथ में आपके और भी जो फ्रेंड लोग होंगे उनके भी एग्जाम हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचता रहे, ठीक है। हाँ, कहते नहीं कि कर भला तो हो भला, ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।